बच्चों लास्ट के वीडियो तक हमारे चल रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है। इसमें हमने 3 प्रकार की ग्लैंड्स को देखा था, जिसमें हमने 3 प्रकार की ग्लैंड्स को देखा था। फर्स्ट थी स्लाइवरी ग्लैंड्स, सेकंड थी लिवर, थर्ड होता है पैनक्रियाज, जिसमें हमने लिवर को देख लिया और लिवर के फंक्शन पढ़ रहे थे। इसमें हमारा एक हो चुका था फंक्शन, फॉर्मेशन ऑफ बाइल, ठीक है ना। बाइल का फॉर्मेशन होता है कहाँ पे होगा, लिवर के अंदर होगा। इसमें क्या पाया जाएगा, बिलिरुबिन और बिलिवर्निन पाया जाएगा, जो कि येलोइश ग्रीन कलर के क्या होंगे, पिगमेंट होते हैं। पिगमेंट का मतलब होता है ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जो कि कलर, नेचुरल कलर प्रोवाइड कराता है, पिगमेंट, ठीक है ना, होंगे, ठीक है। और साथ ही साथ इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, हीमोग्लोबिन के डिकम्पोजिशन से होगा। हीमोग्लोबिन के डिकम्पोजिशन से क्या होगा, इसका फॉर्मेशन होगा। इसमें क्या होगा, ये फैट जो पाया जाता है हमारे फूड के अंदर, उसके इमल्सिफिकेशन में उसको डिसॉल्व करने के का इसका मेन रोल होता है, ठीक है ना। फिर सेकंड नंबर पे यदि बात की जाए इसके फंक्शन की, इसके सेकंड नंबर के फंक्शन की यदि बात की जाए तो सेकंड नंबर का फंक्शन होता है हमारे लिवर का, जितना भी एक्सेस ग्लूकोज होता है हमारी बॉडी में, जितना भी एक्सेस ग्लूकोज होता है उसको स्टोर करने का काम होता है। और स्टोर करता है वो किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। मतलब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन को बनाने का काम करता है। इस पूरे पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। हेपेटिक सेल या लिवर सेल्स कन्वर्ट excess amount of glucose excess amount of glucose into glycogen and then stores. This process is known as ग्लाइकोजेनेसिस। हमने क्या कहा है, एक्सेस ग्लूकोज को किस में क्या कर देगा, ट्रांसफ़र ग्लाइकोजन में कर देगा। ये क्या होता है, ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में स्टोर्ड फूड प्रोडक्ट होता है। ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है ना। जब हमारे पास ज़्यादा ग्लूकोज था तो हमने किसमें, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया। इसी प्रकार से जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो ये वापस से जो ग्लाइकोजन था किसमें, ग्लूकोज के रूप में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे ग्लाइकोजीनोलाइसिस। थर्ड नंबर पे आता है व्हेन sugar level becomes low in blood के अंदर क्या हो जाए, शुगर का लेवल या ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाए, कम हो जाए। द लिवर सेल्स कन्वर्ट ग्लाइकोजन into glucose in glucose. This process is known as ग्लाइकोजेनोलाइसिस। हमने क्या बोला है यहाँ पे, हमने लिया ग्लाइकोजन जो कि क्या था, बॉडी के अंदर स्टोर्ड फूड प्रोडक्ट था, ठीक है ना। हमको ज़रूरत थी ग्लूकोज की, तो ये प्रोसेस जो था ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनने का, इसको हमने बोला ग्लाइकोजीनोलाइसिस। क्या बोला है, ग्लाइकोजीनोलाइसिस। इस प्रोसेस को भी करता है। फोर्थ नंबर पे आता है
जितने भी फैटी एसिड्स होते हैं मतलब फैट होता है, इससे भी क्या करते हैं, एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, या कह सकते हैं जितने भी फैटी एसिड्स होते हैं जो कि लिवर का पार्ट होता है, सॉरी लिपिड का पार्ट होता है, जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि किसका, प्रोटीन का पार्ट होता है, इनसे किसका फॉर्मेशन कर ले, एनर्जी के लिए। और एनर्जी हमको किससे मिलती है, ग्लूकोज से मिलती है, तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर ले। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस। लिवर सेल्स also synthesize glucose from fatty acid, amino acid etc. ठीक है ना। इट इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। हमने क्या बोला है, हमारे पास यहाँ क्या था, फैटी एसिड था या अमीनो एसिड था, इससे हमने बना दिया ग्लूकोज, इससे हमने बना लिया ग्लूकोज। तो ये जो प्रोसेस है इसको हमने बोल दिया ग्लूकोनियोजेनेसिस। मतलब ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस। साथ ही साथ जो हमने आगे बात की है इसकी, बाइल का फॉर्मेशन करने का काम कौन कर रहा है, लिवर कर रहा है। इसी के साथ साथ यदि बात की जाए विटामिन ए की, इसी के साथ साथ यदि बात की जाए विटामिन ए की, विटामिन डी की और विटामिन B12 की, तो इसका फॉर्मेशन भी कौन करता है, इसका सिंथेसाइज भी इसको सिंथेसाइज करने का काम होता है लिवर का। इसको भी सिंथेसाइज कौन, लिवर करता है। ठीक है ना। लिवर सेल synthesized विटामिन ए and store vitamin D and B12 and stored विटामिन B12 एंड डी। ठीक है ना। विटामिन B12 को स्टोर करने का काम, और विटामिन ए जो कि आंखों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, विटामिन डी जो कि हड्डियों की मजबूती के लिए पाया जाता है। ठीक है ना। उसको सिंथेसाइज करने का काम लिवर करता है। ठीक है ना। साथ ही साथ जो हमारी बॉडी के अंदर जितना भी यूरिया का फॉर्मेशन होता है, जितने भी यूरिया का, या जो हम लोग बोलते हैं जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, उसका फॉर्मेशन भी कौन करता है, लिवर सेल सिंथेसाइज्ड यूरिया का भी फॉर्मेशन। ठीक है ना। फिर 7 नंबर पे आता है हमारे अंदर एक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर पाया जाता है बॉडी में, जो कि हम ये कह सकते हैं हमारे जब भी लग जाती है कहीं पे, किसी प्रकार का घाव हो जाता है, बाउंड हो जाता है। ठीक है ना। तो उससे क्या होता है, ब्लड रिलीज होता है जो कि एनवायरनमेंट के ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने पे क्या हो जाता है, क्लॉट हो जाता है, जम जाता है। अब हमारी बॉडी के अंदर भी क्या होता है, ऑक्सीजन पाई जाती है। ठीक है ना। लेकिन ये बॉडी के अंदर नहीं जमता। तो नहीं जमने के लिए हमारे बॉडी के अंदर एक प्रोटीन, ये कह सकते हैं अमीनो एसिड क्या होता है, रिलीज होता है। इसे हम लोग बोलते हैं हेपेरिन। तो हेपेरिन का जो फॉर्मेशन होता है ये भी कौन करता है, लिवर सेल्स करती हैं। ठीक है। लिवर सेल्स फॉर्म्स heparin which prevents blood clotting in blood vessel। ठीक है ना। प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग इन ब्लड वेसल। हमने बोला है
ब्लड की जितनी वेसल्स होती है इसमें ब्लड क्लॉटिंग को रोकने का काम करता है, प्रिवेंट करता है, रोकने का काम कौन करता है? कौन? हेपेरिन। तो हेपेरिन का फॉर्मेशन कौन कर रहा है? लिवर सेल्स कर रही हैं। हेपेरिन का फॉर्मेशन कौन कर रहा है? लिवर सेल्स कर रही हैं। ठीक है ना। उसी के साथ साथ एक प्रकार के प्रोटीन और पाए जाते हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन, जो कि हमारे ब्लड के जब भी लग जाती है तो ब्लड क्लॉटिंग में क्या करता है? हेल्प करता है। वो जो सॉलिड सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है हमारी स्किन पर, इसे हम लोग बोलते हैं, प्रोटीन होती है एक प्रकार की प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन। ठीक है ना, जिसको सिंथेसाइज कौन कर रहा है? लिवर सेल्स। लिवर सेल सिंथेसाइज प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन नोजन। इसको लिख सकते हैं हम लोग ब्लड प्रोटीन, लिख देते हैं ब्रैकेट में ब्लड प्रोटीन। एट द टाइम ऑफ इंजरी they have important role in ब्लड क्लॉटिंग में क्या होता है? इनका मेन रोल होता है फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन का, इन्हें हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रोटीन बोलते हैं। और जितनी भी एम्ब्रियोनिक कंडीशन होती है, मतलब बच्चा जब किस में होता है? मदर के पेट में होता है, उसको बोलते हैं हम लोग एम्ब्रियोनिक कंडीशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोनिक स्टेज बोलते हैं। ठीक है ना, जिसमें ब्लड का फॉर्मेशन, किसी भी एम्ब्रियो के अंदर ब्लड का फॉर्मेशन कौन करता है? लिवर सेल्स करती हैं। ठीक है ना, लिवर सेल्स करती हैं। और जितने भी अडल्ट पाए जाते हैं उसमें आरबीसी जो होती है, जो ब्लड की मेन पार्ट होता है, मेन कंपोनेंट होता है, उसका जो उसको जो मारने का काम करती है, लाइफ साइकिल 120 डेज होती है उसकी, उसके बाद में वो मरती कहाँ पे है? हमेशा लिवर के अंदर आके मरती है। लिवर एक्ट एज ब्लड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। ठीक है ना। इन अडल्ट स्टेज कुफर सेल्स लिवर सेल्स पार्ट ऑफ लिवर सेल कर देते हैं, पार्ट ऑफ लिवर सेल। कुफर सेल्स destroy dead red blood corpuscles, dead red ब्लड कार्पसल्स। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाता है आपका? लिवर के फंक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं, लिवर के फंक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है ना, हमारे पास थर्ड डाइजेस्टिव ग्लैंड के रूप में आता है। थर्ड डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है पैनक्रियाज। क्या होती है? पैनक्रियाज, जो कि हमने पहले बनाई भी थी, जो कि क्या करती है? पैनक्रियाटिक जूस का फॉर्मेशन करती है, जो कि पैनक्रियाटिक जूस को फॉर्म करने का काम करती है। ठीक है ना, और ये हमेशा अपने सेक्रीशन को ड्यूडेनम के अंदर छोड़ती है। ये क्या होती है? एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह या काम करती है, जो कि सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, सेकंड लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड है। फर्स्ट होती है लिवर। ठीक है ना,
ये कहाँ पे, ड्यूडेनम के पास में पाई जाएगी, ड्यूडेनम के पास में पाई जाएगी। अब ये क्या करेगी, अपने सेक्रीशंस को, कुछ सेक्रीशंस ऐसे होते हैं जिसको वेसल्स की सहायता से ऑर्गन तक पहुंचाती है, कुछ को ब्लड की हेल्प से पहुंचाती है। इसीलिए हम लोग बोलते थे इसको एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, दोनों को मिला के हम लोग बोलते थे मिक्स ग्लैंड। इसीलिए हम लोग बोलते थे इसे मिक्स ग्लैंड बोल देते हैं, ठीक है ना। ओके, तो इसको इस प्रकार से लिखते हैं, इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट digestive gland of human body. It is located between two arms of, टू आर्म इसलिए बोला है क्योंकि ड्यूडेनम हमेशा यू आकार में पाई जाती है, तो इस इधर ये क्या होती है, पाई जाती है दोनों आर्म के बीच में। टू आर्म्स ऑफ ड्यूडेनम, it is irregular shaped mixed gland because मिक्स ग्लैंड इसलिए बोला है हमने एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, ठीक है ना, बिकॉज इट हैज़ ड्यूल फंक्शन, एक्सोक्राइन as well as endocrine, exocrine as well as endocrine, ठीक है ना। अब इसमें दो प्रकार की क्या पाई जाएंगी, सेल्स पाई जाएंगी। फर्स्ट पाई जाती है, इट हैज़ टू टाइप्स ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स। फर्स्ट होती है एसिनाइन, जो कि करती है एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करती है। एक्सोक्राइन सेल्स होती हैं जो कि अपने सेक्रीशन को वेसल्स की हेल्प से अफेक्टेड ऑर्गन तक पहुंचाती है। इट इज़ ग्रुप ऑफ exocrine cells which is found between कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना। कनेक्टिव का मतलब होता है दो टिश्यू को जोड़ने वाली रीजन के बीच में क्या होता है, अपने सेक्रेशन को डालती है। किसकी हेल्प से डालती है, डक्ट की हेल्प से कहती है। जैसे हमने बोला है, जैसे हमने बोला है पैनक्रियाटिक जूस होता है, किसकी हेल्प से आएगा, एक वेसल के थ्रू आएगा, जिसे हम लोग पैनक्रियाटिक डक्ट बोलेंगे, ठीक है ना। दीज सेल्स synthesized pancreatic जूस, ठीक है ना। पैनक्रियाटिक जूस को कर लेगी, सेक्रेट करने का काम करेगी। सेकंड होते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरेंस, जो कि करते हैं ब्लड में हमारे इस प्रकार की सेल्स होती हैं ब्लड में इंसुलिन को, ग्लूकागोन को, ये दोनों क्या है, हार्मोन है, इन दोनों को सेक्रेट करने का काम करती है। जो हमारे ब्लड ग्लूकोज होता है उसको ग्लूकागोन हमें हार्मोन जो होता है वो क्या करता है, इंक्रीज करने का काम करता है। इंसुलिन हार्मोन उसको डिक्रीज करने का काम करता है, ठीक है ना। साथ ही साथ सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, जो कि हमारी ग्रोथ के लिए पाए जाते हैं,
और हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए पाए जाते हैं। इनके लिए क्या होता है, फॉर्मेशन करती है। सेकंड नंबर पे आता है, जैसे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।